तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। दुनिया याद करेगा। ये जो लॉकडाउन में आप लोग हमसे दूर हैं, इसे दुनिया याद करेगा। तो स्वागत है सभी विद्यार्थी आप सबों को अपना यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट में, और ऑफलाइन जो क्लास कोचिंग का नाम है वह है सुपर 30 इंग्लिश स्टडी सेंटर। चलिए, तो कहने का मतलब है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ, और ये जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं ये दूसरा वीडियो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और दूसरा और लास्ट वीडियो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। बाकी तो अभी टेंस का चलेगा, रूल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे बाबू, एडवांस रूल्स पढ़ेंगे। एडवांस रूल्स यानी ऑप्शन वाला रूल पढ़ेंगे आज हम लोग। इसके पहले जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पार्ट 1 वीडियो बनाए उसमें ट्रांसलेशन वाला था, लेकिन ये ट्रांसलेशन इसमें न रहेगा बाबू, और हिंदी का कहीं नाम ही नहीं रहेगा। आपको इंग्लिश टू इंग्लिश समझना होगा। 4 गो ऑप्शंस रहेंगे बाबू, उसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए बाबू, क्या है रूल। पहला रूल है बाबू, रूल नंबर 1 कि यदि सेंटेंस में इज या एम या आर लगा रहे, ध्यान दिया जाए बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स आप लोग को बता रहे हैं। यदि सेंटेंस में इज या एम या आर लगा रहे तो आगे आने वाला वर्ब V4 होगा। हाँ, दिमाग में बैठा के लॉक कीजिए बाबू। यदि सेंटेंस में इज एम आर लगल रहेगा तो आगे आने वाला वर्ब V4 होगा। बाकी अगर हम ट्रांसलेशन कैसे, चलिए एग्जांपल देखिए। कह रहा है पहला रूल कि यदि सेंटेंस में इज एम आर रहेगा तो आगे आने वाला वर्ब V4 रहेगा। यदि सेंटेंस में इज एम आर रहेगा तो आगे आने वाला वर्ब जो है वो V4 रहेगा। कैसे, एग्जांपल देखा जाए बाबू। दे खाली जगह नहीं, दे आर खाली जगह दियर वर्क, दे आर खाली जगह देयर वर्क। डू बी में डूइंग, सी में डन, डी में विल डू। वाह क्या बात है। देखा जाए बाबू, देखा जाए, बाबू और बबनी दोनों देखिए। पूछा जाए कि चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि दे आर खाली जगह दियर वर्क। ऑप्शन है डू, डूइंग, डन कि विल डू। तो कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल बी ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए बाबू, आपको लग गया सेंटेंस में आर, तो इज एम आर लग जाए तो आगे आने वाला वर्ब कैसा होगा, V4 होगा। एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें, सी इज खाली जगह टी, ऑप्शन नंबर ए में मेक, बी में मेड, सी में मेक्स, डी में मेकिंग। बताइए बाबू। हाँ, दोनों बताएंगे, मेल और फीमेल दोनों। कौन सा ऑप्शन सही होगा दूसरा में? तो आप कह सकते हैं कि जब सेंटेंस में इज एम आर लगल है, ऊपर वाला में आर, नीचे वाला में इज। अरे वाह, कहना है कितना आसान है। तो इज एम आर लग जाए तो आगे आने वाला वर्ब V4 होगा बाबू, इसलिए मेकिंग हो जाएगा। कितना आसान है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, मेहनत कीजिए। मेहनत अगर कीजिएगा ना तो आप अंधेरे में भी खड़ा रहिएगा तो आपके अंदर से प्रकाश निकलता रहेगा, रोशनी। अगर नाम कमाना चाहते हैं बाबू लोग तो मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, ताकि अपने घर वालों का सपना भी पूरा हो और आपका भी सपना पूरा हो। मनुष्य का कर्तव्य है बाबू कि अपना अलग पहचान बनाए। मनुष्य का कर्तव्य ये नहीं कि अन्य जीवों के जैसा खाए और आराम करे, सोए। ये मनुष्य का लक्षण नहीं है। कितना तपस्या करने के बाद मनुष्य घर में
जन्म होता है लोग समझते नहीं हैं बाबू, इसलिए मेहनत कीजिए। ठीक है, तो चलिए ये आपका रूल नंबर फर्स्ट हो गया एडवांस रूल में, आप लोग लिख लीजिए। चलिए रूल नंबर अगला क्या कह रहा है, तो रूल नंबर अगला कहेगा बाबू कि यदि सेंटेंस के अंत में एडवर्ब के रूप में, हम आपको लैंग्वेज न देंगे, हम बोल रहे हैं, लिख लीजिए। यदि सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में, यदि सेंटेंस के अंत में एडवर्ब के रूप में नाउ, नाउ मतलब अभी होता है बाबू, नाउ या एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट मतलब वही वर्तमान में, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, इसके बाद हो जाएगा बाबू दिस टाइम, दिस मॉर्निंग। अब आप समझ, के साथ आपको इवनिंग भी आ सकता है ना, दिस मॉर्निंग के साथ ना नाइट भी आ सकता है बाबू। और एक और याद रखिए करेंटली, हाँ ध्यान दिया जाए बाबू, ईटीसी। क्या लिखवाया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है कि यदि सेंटेंस के अंत में एडवर्ब के रूप में, ये सब एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब के रूप में नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट मतलब इस क्षण होता है, दिस टाइम इस समय, दिस मॉर्निंग या इवनिंग या नाइट या करेंट ना ईटीसी का प्रयोग किया गया हो तो इनके साथ भी आने वाला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा। ध्यान दिया जाए, इनके साथ भी आने वाला टेंस कैसा रहेगा बाबू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा। कैसे, तो चलिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे राम एंड श्याम, देखिए बाबू हम एग्जाम्पल के रूप में राम और श्याम इसलिए लेते हैं कि आसान होता है, आप लोग को भी समझने में आसानी होगा। अब बार बार नामे चेंज करे रहेंगे तो नाम, राम और श्याम आसान होता है, इसलिए हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। राम एंड श्याम, खाली जगह क्रिकेट नाउ, ध्यान दिया जाए, प्ले आर प्लेइंग, सी में प्लेड, डी में प्लेज। हाँ फटाफट बताइए बाबू, चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। करा कि राम एंड श्याम खाली जगह क्रिकेट नाउ, प्ले होगा, आर प्लेइंग होगा, प्लेड होगा कि प्लेज होगा। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको बता रहे हैं, तो आप तो एकदम सीधा माने 100% आप सही कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप पढ़ाइए रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो नियम लगता है ER प्लस V4 वही वाला ना होगा, दूसरा थोड़ी होगा। लेकिन यहाँ ना होगा बाबू, आपको एग्जाम में पूछ दिया तो वहाँ तो लिखल नहीं रहेगा, वो कहीं से भी पूछ सकता है, टेंस में कहीं से भी आपको पूछ सकता है, तो वहाँ आप कैसे पहचानेंगे। तो वहाँ पहचानने का बाबू सबसे आसान तरीका ये है कि आपको देख लेना है कि सेंटेंस के अंत में लगा हुआ है एडवर्ब के रूप में नाउ, क्या लगा हुआ है बाबू, नाउ। तो समझ जाना है कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा तो आप समझिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल है ER प्लस V4। अब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज के साथ V4 लगा देंगे, प्लुरल होगा तो आर के साथ V4 लगा देंगे। इसलिए ये आपका V1 है, ये V2 हो गया, वो आपका V5 हो गया, और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि नाउ दर्शा दिया। हम आपको क्या बताएं कि यदि सेंटेंस के अंत में एडवर्ब के रूप में इस समय से कोई रहेगा तो इनके साथ आने वाला जो टेंस होगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है बाबू ER प्लस V4। इसलिए यहाँ पर नाउ जो है इंडिकेट कर दिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, इसलिए ER के साथ V4 लगा दिए, क्लियर हो गया। चलिए 2 रूल्स आपको लिखवा दिया गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको उतार लिया जाए। चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको। मैं रहेगा कि श्वेता खाली जगह दिस टाइम,
ऑप्शन नंबर ए रीड, बी में रीड्स, सी में इज रीडिंग, डी में वाज रीडिंग। डी में हो जाएगा बाबू वाज रीडिंग। पूछा जाए कि बताओ ये चारों ऑप्शन में कौन सही है, तो एग्जैक्ट पहचान हमको कहाँ से हो रहा है बाबू? हमको हो रहा है देखिए दिस टाइम से। दिस टाइम जो है देखिए ऊपर में लिखा हुआ है ना, दिस टाइम लग जाए तो इसके साथ आने वाला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल है कि इज के साथ भी फोर लग जाता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी, इज के साथ भी फोर। हालांकि आगे अगर हम बढ़े ऑप्शन नंबर डी में तो इसमें भी फोर लगल है, लेकिन वाज के साथ भी फोर लगल है। तो वाज के साथ भी फोर लगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बोध थोड़ी कराया, ये तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस का बोध करा दिया। हमको चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोक करके आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू अगला, इस टेंस का प्रयोग अस्थायी रूप से चलने वाला काम, चलने वाली कार्य को दिखलाने के लिए भी किया जाता है। ध्यान दिया जाए बाबू, लैंग्वेज ज़्यादा हम आपको नहीं देंगे। ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास है, तो ऑनलाइन में उतना लैंग्वेज देना उचित नहीं है। बाकी आप लोग समझिए, अस्थायी रूप से चलने वाली कार्य को दिखलाने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। अब समझना ही है कि अस्थायी रूप से चलने वाली कार्य जो होता है, काम जो होता है अस्थायी रूप से, वो कैसे हम समझेंगे कि अस्थायी रूप से काम हो रहा है। तो ये देखिए बाबू, जैसे मान लीजिए कहीं जरूरी पड़ गया लिखने के लिए, हालांकि ऑप्शन वाला दिया जाएगा तो वहाँ तो आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये उलझाऊ टाइप का हो जाता है। तो वहाँ पर आपको करना क्या है कि जैसे कोई चीज़ लिख रहे हैं तो लिखने में ज़्यादा ये वाला जो रूल्स से संबंधी जो होगा वो लिखने में ज़्यादा काम आता है। अस्थायी रूप से कार्य के मतलब क्या है? एगो अस्थायी रूप से होता है, एगो अस्थायी रूप से होता है। एग्जाम्पल, मैं किराए के घर में रह रहा हूँ। सोचिए बाबू, मैं किराए के घर में रह रहा हूँ, इसका मतलब क्या कि जब किराया के घर में रह रहे हैं तो हम अस्थायी हैं वहाँ। अरे भाई, हम जब चाहें तब वहाँ से हट सकते हैं, जब चाहें तब खाली कर सकते हैं, दूसरा रूम ले सकते हैं, अपना हो जाए तो अपना हम में रह सकते हैं। तो ये अस्थायी रूप से मतलब होने वाला काम हुआ। मैं किराए के घर में रह रहा हूँ, रहना ये काम हुआ, लेकिन अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से। तो इसको भी दिखलाने का काम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करता है बाबू। बनेगा कैसे? तो आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस। आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस। तो यहाँ पर जो ईज एम के साथ ये जो भी फोर आया, ये दर्शा रहा है कि जो आगे काम हो रहा है, मतलब ये जो लिविंग का काम हो रहा है, ये अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। ये जो रूल हम बता रहे हैं आपको सिर्फ थिंकिंग रखना है, यहाँ से आपको फाइनल एग्जाम में पूछेगा नहीं। बस खाली समझना है कि कोई भी काम अगर अस्थायी रूप से चल रहा है तो उसको भी दिखलाने का काम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। उतार लीजिए और आगे देखिए और क्या दिखलाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिखलाएगा बाबू कि एक साथ प्रेजेंट में जारी रहने वाला दो कार्य, जारी रहने वाला दो कार्य को दिखलाने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। बाबू ध्यान दिया जाए, अगर प्रेजेंट में दो काम एक ही साथ जारी है, साथ जारी है, तो दोनों को दिखलाने का काम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करेगा बाबू। कैसे करेगा? तो देखिए, चलिए हम आपको डायरेक्ट देखा जाए। सीता इज
कुकिंग फूड एंड हर ब्रदर ए बुक। ध्यान दिया जाए, ऑप्शन नंबर ए में रीड, बी में रीड्स, सी में वाज रीडिंग, डी में इज रीडिंग। पूछा जाए कि चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक मतलब ये हुआ कि सीता इज कुकिंग फूड, सीता खाना पका रही है और उसका जो भाई है वो किताब पढ़ रहा है। मतलब ये हुआ कि दोनों काम साथ साथ जारी है, सीता को खाना पकाना भी और उसका भाई को किताब पढ़ना भी, दोनों काम एक ही साथ चल रहा है और वो भी प्रेजेंट में चल रहा है। तो इसको भी दिखलाने का, यानी दोनों काम जो होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, यानी प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट में जारी रहेगा, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायता से बनाएंगे। तो एगो तो ऑलरेडी इज एम आर के साथ V4 लिख दिए, आगे आपको खाली जगह है बाबू, तो उसमें क्या होगा। तो उसमें आप देखिए कि जब दोनों काम साथ साथ जारी है तो दोनों को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। एगो तो ऑलरेडी लिख दिए हैं और दूसर का भी हमको चाहिए इज एम आर प्लस V4। तो बताइए ब्रदर के साथ इज लगेगा, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगना चाहिए, यानी इज एम आर के साथ V4 कौन में है बाबू, ऑप्शन नंबर डी में है। यानी आपको कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दो काम जब साथ साथ जारी रहे प्रेजेंट में, उसको भी दिखलाने का काम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करता है। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। मिटा देते हैं इसको, वीडियो को रोक करके आप लोग देखिए और समझिए। आगे देखिए बाबू, और क्या दिखलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर प्लानिंग एक्शन के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर प्लानिंग एक्शन का मतलब क्या हुआ बाबू, तो भविष्य में कोई पहले ही योजना बना दिया गया है ना, फ्यूचर में प्लानिंग किया गया है कि मतलब भविष्य में ये कोई काम कोई आदमी करने जा रहा है, उसका योजना पहले ही वो बना लिया है, तो उसको भी दिखलाने का काम प्रेजेंट कंटिन्यूअस करता है। लेकिन रियल में पूछा जाए कि आखिर वो कौन टेंस में जाएगा, रियल में बनेगा इज एम आर प्लस V4 से, लेकिन वो बाबू फ्यूचर का बोध कराता है। और ऐसी परिस्थिति में आपको टाइम दिया हुआ रहेगा, ऐसी परिस्थिति में आपको टाइम दिया हुआ रहेगा सेंटेंस के अंत में। क्या क्या टाइम दिया हुआ रहेगा, तो फ्यूचर टाइम दिया हुआ रहेगा बाबू, फ्यूचर टाइम दिया हुआ रहेगा। फ्यूचर टाइम जैसे मान लिया जाए कि टुमारो रहेगा, नेक्स्ट डे रहेगा, या वीक रहेगा, या मंथ रहेगा, या ईयर रहेगा ना, etc। इस तरह के फ्यूचर टाइम आपको दिया हुआ रहेगा, जिससे ही पता चलेगा कि भविष्य में कोई व्यक्ति कोई काम करने के लिए पहले ही योजना बना लिया है, तो उसको भी दिखलाने का काम आपको कौन टेंस करेगा बाबू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेगा, यानी इज एम आर प्लस V4 से बनेगा। लेकिन पूछा जाए कि क्या रियल वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, तो नहीं, रियल नहीं होगा, काहे कि वो काम तो फ्यूचर में ना होगा बाबू, लेकिन हम लोग बनाएंगे इज एम आर प्लस V4 की ही सहायता से बनाएंगे। ठीक है, कैसे, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे रहेगा बाबू कि आई खाली जगह टू मुंबई नेक्स्ट वीक। ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए में गो, बी में गोज, सी में गॉन, डी में आई एम गोइंग। बताइए बाबू कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप कह सकते हैं कि आगे देखिए एग्जैक्ट पहचान हमको यहाँ से हुआ ना, तो यहाँ से जब हुआ तो आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक जब लगा, तो नेक्स्ट वीक लग गया तो ये फ्यूचर टाइम दे दिया, और फ्यूचर टाइम जब दिया रहे तो पूर्व योजना, मतलब कह रहा है कि मैं अगले सप्ताह मुंबई जा रहा हूँ, मतलब मुंबई जाने के लिए मैं क्या किया हूँ, पूर्व योजना बना लिया हूँ, पहले ही से मैं अपना योजना बना लिया हूँ कि मुझे मुंबई जाना है। तो इसको भी दिखलाने का काम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला स्ट्रक्चर करेगा, यानी इज एम आर प्लस V4, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको हम। मोहन खाली जगह हेयर फ्रॉम पटना टुमारो। चलिए, ऑप्शन नंबर ए में कम, बी में कमिंग, सी में केम, डी में इज कमिंग। चलिए फटाफट बताइए बाबू, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये सब ज़्यादा सोचना थोड़ी है आप लोगों को, ये सब तो एकदम हवा हवाई है, सबको तो आप लोग चुटकी पर उड़ा दीजिएगा। मोहन देख रहे हैं कि सिंगुलर है, देख रहे हैं कि आगे टुमारो फ्यूचर टाइम दिया हुआ है। हालांकि देखिए बाबू, ये टुमारो जो है ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हम बताए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को, उसमें भी फ्यूचर प्लानिंग था। तो अगर V5 रहता तो ये यहाँ सूटेबल कर जाता, क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी जाएगा। बताए थे कि द CM खाली जगह था हेयर टुमारो, ऐसा बताए थे ना, उसको देख लीजिएगा। तो अगर V5 रहता तो V5 भी सूटेबल कर जाता, लेकिन V5 यहाँ नहीं है, नहीं है तो ये हमारा प्लस V4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेकेंड वीडियो हो गया। अब हम आगे जो बताएंगे, एक और वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें, चलिए पहले इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम बता रहे हैं कि क्या होगा उसमें अगला वीडियो में, जो रिलेटेड होगा दोनों से, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों से रिलेटेड होगा, संबंधित होगा। चलिए मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, आप लोग उतार लीजिए। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, अगला जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपका वीडियो होगा वर्ब से संबंधित, वर्ब से संबंधित। अब वर्ब से संबंधित क्या होगा, तो इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब्स हैं बाबू जिसको हम V4 नहीं बना सकते हैं। हाँ, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसको हम V4 नहीं बना सकते हैं, उसको हम लोग V4 के जगह पर V1 या V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना लेंगे, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसका यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि स्मेल होता है ना, स्मेल मतलब वही सूंघना भी होता है, स्मेल हो गया ना, टेस्ट हो गया, टेस्ट मतलब होता है स्वाद लेना या चखना। आपको बता दें कि सी होता है, सी मतलब होता है देखना ना, हियर हो गया, हियर मतलब होता है सुनना। तो ये सब और भी वर्ब्स हैं, लगभग 25 से 30 वर्ब्स आपको हम बताएंगे कि इनका प्रयोग क्या, कोई कहे कि क्या स्मेल को स्मेलिंग कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, टेस्ट को टेस्टिंग कर सकते हैं, सी को सीइंग कर सकते हैं, हियर को हियरिंग कर सकते हैं, तो आपको बताना होगा। जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो पहले उसको देख लीजिएगा, इसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसको हम V4 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो एक वीडियो और अपलोड करेंगे जो दोनों टेंस से संबंधित होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों से संबंधित होगा। इसके बाद आपका 2 टेंस खत्म हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस। इसके बाद धीरे धीरे आपका जो टेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। और प्रैक्टिस भी आप लोग को करवाऊंगा। प्रैक्टिस तब करवाऊंगा जब प्रेजेंट के चारों टेंस हम खत्म कर देंगे पढ़ा करके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब चारों टेंस हम पढ़ा लेंगे तो आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हम आपको देंगे और उसमें से ऑप्शन को चुनना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरे तरफ से बाय 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 बाय।